वस्सारिक़तु फ़क़्तअू अयदियहुमा जज़ाअन बिमा कसबा नकालन मिन अल्लाह। As for the thief, whether the person be a man or a woman, chop off their hands as a punishment from the Lord for their crime. इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं क्या चोर के बारे में, क्या उनके हाथ काटे जाना चाहिए। तो अगर आप इस्लामिक शरिया नाफिज करेंगे तो फौरन माशरे में आपको फर्क नजर आएगा। तो अगर क्राइम रेट कोई भी कंट्री में कम करना चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि क्राइम रेट कम हो, तो हमें शरिया नाफिज करना चाहिए, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे अमेरिका में हो। जिस दिन हम शरिया नाफिज करेंगे उस दिन माशरे में क्राइम रेट कम हो जाएगा। तो इसीलिए इस्लाम को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अमेरिका, लोग कहते हैं क्या अमेरिका एक एडवांस कंट्री है, द मोस्ट एडवांस कंट्री इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा तरक्की अमेरिका की है। अमेरिका में क्राइम रेट सबसे ज़्यादा है, वन ऑफ द मैक्सिमम इन द वर्ल्ड। The crime rate in America is one of the maximum in the world. और रॉबरी भी ये अमेरिका में one of the maximum है। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या अगर इस्लामिक शरिया अमेरिका के माशरे अमेरिका में नाफिज होंगी, क्या हर अमीर शख्स जिसके पास 85 ग्राम्स ऑफ गोल्ड से ज़्यादा माल है वो 2.5% अपनी सेविंग चैरिटी ज़कात में देना चाहिए, और इसके बाद अगर कोई भी शख्स चोरी करता है उसके हाथ कटना चाहिए। मैं आपसे एक सिंपल आसान सवाल पूछता हूँ, क्या जो रॉबरी का जो रेट जो अमेरिका में है क्या वो बढ़ेगा? चोरी का रेट क्या अमेरिका में बढ़ेगा, सेम रहेगा या कम होगा? क्या होगा? बढ़ेगा, सेम रहेगा या घटेगा? कम होगा, बढ़ेगा? कम होगा या बढ़ेगा? जाहिर सी बात है कि कम होगा। जिस दिन शरिया नाफिज होंगी कोई भी कंट्री में क्राइम रेट कम हो जाएगा। जो मेजर वर्ल्ड रिलीजन्स हैं, जो मज़ाहिब हैं, चाहे हिंदुइज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, ये सारे मज़ाहिब कहते हैं कि हमें औरत की बलात्कारी नहीं करना चाहिए, औरत को छेड़ना नहीं चाहिए, लड़की को छेड़ना नहीं चाहिए, वी शुड नॉट मोलेस्ट अ वुमन। हिंदुइज्म ये कहता है, क्रिश्चियनिटी ये कहता है, और इस्लाम भी ये सेम चीज़ कहता है। तो क्या फ़र्क है इस्लाम और दूसरे मज़ाहिब से? फ़र्क जो इस्लाम और दूसरे मज़ाहिब में जो है वो है, क्या इस्लाम सिर्फ ये नहीं कहता है क्या लड़की का बलात्कार नहीं करना चाहिए, या लड़की का बलात्कार गलत है, या लड़की को छेड़ना नहीं सही, लेकिन इसके साथ साथ इस्लाम एक प्रैक्टिकल सल्यूशन हमें देता है कि हमारे माशरे में कैसा बलात्कारी रोका जाए, कैसा बलात्कारी कम हो जाए। Islam, besides teaching good, it shows you a practical way how to achieve the state of goodness. इस्लाम सिर्फ अच्छी बात के बारे में नहीं जिक्र करता है, लेकिन हमें प्रैक्टिकल सल्यूशन देता है कि अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो मुआशरे में क्राइम रेट कम हो जाएगा। और इस्लाम में एक सिस्टम ऑफ हिजाब है। कई लोग औरत के हिजाब के बारे में बात करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला पहले कुरान मजीद में मर्द
के हिजाब के बारे में बात करते हैं। सूरह नूर सूरह नंबर 24, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 में, आयत नंबर 30 में, कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अब्सारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम, say to the believing man that he should lower his gaze and guard his modesty। जब भी कोई भी शख्स एक औरत को देखता है तो फौरन अपनी नजर नीचे करना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में मर्द के हिजाब के बारे में जिक्र कर रहा है। क्या हमें अपनी नजर नीचे रखना चाहिए अगर हम किसी औरत को देखते हैं? और दूसरी आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, सूरह नूर सूरह नंबर 24 सूरह नंबर 24 आयत नंबर 31 में, वकुल्लिल मुमिनाति यग़ुद्दुन मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़न फुरूजहुन्ना वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा वलियज़रिबन बिख़ुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना। Say to the believing woman that she should lower her gaze। कुल्लिल मुमिनाति यग़ुद्दुन मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़न फुरूजहुन्ना। Say to the believing woman that she should lower her gaze and guard her modesty, and display not her beauty except what is ordinary thereof, and tell her to draw her veil over her bosoms, and display not her beauty except in front of their husbands, their fathers, their sons, and there's a big list of mahrams, of close relatives who cannot marry। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत में औरत के हिजाब के बारे में जिक्र कर रहे हैं, और हिजाब के मुताल्लिक हिजाब के बारे में 6 क्राइटेरिया है जो कुरान और हदीस में इसका जिक्र है। सबसे पहले जो है, जो लिबास मर्द और औरत पहनते हैं, द एक्सटेंट। मर्द के लिए जो औरत है वो है नाफ से लेके घुटने तक, फ्रॉम द नेवल टू द नी। ये लाजिम है कि ये ढका होना चाहिए। और औरत के लिए काबिल जिस्म ढका होना चाहिए, इल्ला एक्सेप्ट जो चेहरा है और जो हैंड्स अप टू द रिस्ट है, हाथ है। कई उलमा कहते हैं कि ये भी ढका होना चाहिए, चेहरा भी ढका होना चाहिए, और इसके ऊपर खिलाफ है। कई उलमा कहते हैं कि ये लाजिम है। और इसके अलावा जो क्राइटेरियाज है, 5 क्राइटेरियाज है, वो सेम है मर्द और औरत के लिए। दूसरी चीज जो है, दूसरा क्राइटेरिया जो है, जो कपड़े जो पहनते हैं वो ढीले होना चाहिए, वो चिपके हुए नहीं होना चाहिए, वो टाइट नहीं होना चाहिए। कई बार हम लोग को देखते हैं कि वो टाइट कपड़े पहनते हैं। अफसोस की बात यह है, कहीं मर्द और कहीं औरत को अफसोस की बात यह कि टाइट कपड़े पहनते हैं, उनका जिस्म का फिगर दिख जाता है, ये हराम है। तीसरा जो क्राइटेरिया है, जो पॉइंट है, द क्लोथ्स दे वेयर, जो कपड़े जो पहनते हैं वो ट्रांसल्यूसेंट या ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए। ऐसे कपड़े नहीं होना चाहिए जहां जो कपड़े से आप जिस्म को देख सकते हैं। The second, the clothes they wear should be loose, it should not be tight fitting. The third, it should not be translucent or transparent. The fourth, चौथी जो पॉइंट है, that it should not be so glamorous that attracts the opposite gender। इतना ग्लैमरस नहीं होना चाहिए, चमकीला या इतना खूबसूरत क्या कोई उससे अट्रैक्ट हो जाए। क्या झपके हुए कपड़े, चमकीले कपड़े ये नहीं पहनना चाहिए। तो औरत को ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए जो अट्रैक्टिव हो मर्द के लिए। और जो छठी जो क्राइटेरिया है, पांचवी जो क्राइटेरिया है, क्या जो कपड़े जो आप पहन रहे हैं वो दूसरे जिन्स के नहीं होना चाहिए। मर्द औरत के कपड़े नहीं पहनना चाहिए और औरत मर्द के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। और छठी जो क्राइटेरिया है, क्या कपड़े जो आप पहनते हैं वो एक गैर मुस्लिम की निशानी नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पे मुसलमान सलीब नहीं पहन सकता है, क्रॉस नहीं पहन सकता है,
तो कपड़े दूसरे मजहब की निशानी नहीं होना चाहिए। ये 6 क्राइटेरिया है हिजाब के बारे में, लेकिन ये पूरा हिजाब नहीं है। हिजाब भी आता है किस तरीके से आप बात करते हैं दूसरे जिन्स से, औरत से, कैसा आप चलते हैं, ये कंप्लीट हिजाब है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरतुल अहज़ाब सूरह नंबर 33 आयत नंबर 59 में, या अय्युहन नबिय्यु कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीन अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन। O Prophet, tell your wives and your daughters and the believing women that when they go abroad to put on the cloak so that they shall be recognized and to prevent them from being molested. जब औरत बाहर जाती है तो लाजिम है क्या वो जिल्बाब पहने, आउटर कोट पहने, बुर्का पहने, ये जरूरी है और हिजाब में आता है। अफसोस की बात यह है कि हमारे माशरे में कहीं औरत सही हिजाब नहीं करती है, कहीं औरत जिल्बाब नहीं पहनती है, और कहीं लोग इस्लाम के बारे में बात करते हैं, दुनिया में चेंज लेके आने का है कहीं लोग को। अफसोस की बात यह है इस्लाम के ऊपर अमल नहीं करते हैं। मेरी गुजारिश है क्या हर शख्स इस्लाम को फॉलो करना चाहिए और जो सही हिजाब है वो पहनना चाहिए। औरत जब घर से निकलती है तो वो आउटर गारमेंट जिल्बाब पहनना चाहिए, अपना सर ढकना चाहिए। हमारे माशरे में कहीं बहन सर नहीं ढकते हैं जब निकलते हैं। ये हिजाब बहुत ज़रूरी है, सर ढकना चाहिए, सही लिबास पहनना चाहिए, जिल्बाब पहनना चाहिए जब बाहर निकलते हैं, जब ना महरम है। और मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं, 2 औरत, 2 ट्विन सिस्टर्स जो जुड़वा है, और इसमें से एक बहन या एक औरत वेस्टर्न अटायर पहनी है, छोटे कपड़े, घुटने तक स्कर्ट्स, और जो टॉप है वो डीप नेक है, वेस्टर्न अटायर, हिजाब नहीं पहन रही है। और दूसरी जो बहन है, दूसरी औरत है, वो पूरा हिजाब पहन रही है, इल्ला के उसका चेहरा और उसके हाथ रिस्ट तक नजर आ रहे हैं, और वो जिल्बाब और वो अबाया पहन रही है। और दोनों औरत, दोनों बहन इक्वली ब्यूटीफुल है, दोनों खूबसूरत है। और अगर एक लफंगा है, अगर एक शख्स जो रास्ते पे खड़ा हुआ है, जो छेड़ना चाहता है इन एक औरत इन दोनों में से, तो किस औरत या किस बहन को छेड़ेगा? क्या वो औरत को छेड़ेगा जो इस्लामी हिजाब पहनी है, या ये लफंगा उस औरत को छेड़ेगा जो वेस्टर्न अटायर पहनी है, मिनी स्कर्ट्स, शॉर्ट्स, छोटे कपड़े जो उसके शॉर्ट से घुटने के ऊपर, मिसाल के तौर पे। जाहिर सी बात है ये लफंगा, ये बंदा जो छेड़ना चाहता है लड़की को, वो ये लड़की को छेड़ेगा जो वेस्टर्न अटायर पहनी है, जो हिजाब नहीं पहनी है। इस्लाम में सिस्टम ऑफ हिजाब है। और इसके बाद अगर कोई भी शख्स बलात्कार करता है, रेप करता है, तो उसे कैपिटल पनिशमेंट, डेथ पेनल्टी। कोई लोग कहते हैं, गैर मुसलमान कहते हैं डेथ पेनल्टी, मौत की सजा, इतनी शिद्दत सजा। इस्लाम इज अ बारबैरिक रिलीजन, इस्लाम पुराना मजहब है। और अगर आप गैर मुसलमान से पूछेंगे, क्या अल्लाह ना करे अगर किसी ने आपकी माँ का बलात्कार किया या अपनी बहन का बलात्कार किया, क्या सजा आप देंगे? और इन लोग कहेंगे क्या हम इनको सजा, कत्ल की सजा होना चाहिए। कोई कहेंगे क्या इन्हें टॉर्चर करके कत्ल किया जाना चाहिए।
अगर कोई आपकी माँ को या आपकी बहन को बलात्कार करता है तो उसे मौत की सजा मिलना चाहिए। अगर कोई किसी और की बहन, किसी और की माँ को बलात्कार करता है तो आप कहते हैं कि मौत की सजा इतनी शिद्दत सजा है, इतनी शदीद, इतनी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है। क्यों ये दोगलापना, क्यों ये डबल स्टैंडर्ड्स? अमेरिका लोग कहते हैं इट इज द मोस्ट एडवांस कंट्री, सबसे ज्यादा तरक्की हुई कंट्री है। सबसे ज्यादा तरक्की अमेरिका में है। लोग, कई लोग इंप्रेस होते हैं अमेरिका से। अमेरिका में रेट ऑफ रेप बहुत ज्यादा है, इट इज वन ऑफ द मैक्सिमम इन द वर्ल्ड। According to the US Department of Justice and according to FBI, in the year 1990, 1756 cases of rapes took place. In 1996, 2713. ये FBI के स्टैटिस्टिक्स है। मैं आपसे एक आसान सवाल पूछता हूं। अमेरिका में हर औरत हिजाब पहनेगी, कामिल जिस्म ढाकती है, सिर्फ चेहरा और हाथ दिखते हैं, और मर्द भी अपने निगाह को नीचे करता है जब औरत को देखता है। और अगर कोई मर्द औरत का बलात्कार करता है और कोई शख्स किसका बलात्कार करता है तो कैपिटल पनिशमेंट, डेथ पेनल्टी, मौत की सजा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या रेट ऑफ रॉबरी, रेट ऑफ रेप, जो बलात्कार का जो रेट है वो बढ़ेगा, सेम रहेगा या कम हो जाएगा, घटेगा? जाहिर सी बात है घटेगा, कम हो जाएगा। अगर आप इस्लामिक शरिया इम्प्लीमेंट करेंगे, नाफिज करेंगे, तो मुआशरे में अमन रहेगा, क्राइम रेट कम हो जाएगा। इसीलिए इस्लामिक शरिया, इट इज अ प्रैक्टिकल लॉ। द मोमेंट यू इम्प्लीमेंट द इस्लामिक शरिया, यू विल गेट रिजल्ट्स। और इस तकरीर के आखिरी में मैं एक लास्ट जवाब के बारे में बात करना चाहूंगा, और वो है जब मीडिया कहती है इस्लाम वाज स्प्रेड बाय द स्वॉर्ड, इस्लाम तलवार से फैला गया। इस्लाम लफ्ज सलाम से आता है जिसका मतलब होता है अमन, और सिल्म के लफ्ज से भी आता है जिसका मतलब होता है अपनी ख्वाहिश अल्लाह के हवाले कर देना। इसीलिए इस्लाम का मतलब होता है अमन से अपनी ख्वाहिश अल्लाह के हवाले कर देना। इस्लाम एक अमन का मजहब है। तो अगर आप, कोई मीडिया कहती है इस्लाम वाज स्प्रेड बाय द स्वॉर्ड, आप ये कह रहे हैं कि अमन तलवार से फैलाई गई, पीस वाज स्प्रेड बाय द स्वॉर्ड। ये कॉन्ट्रडिक्टिंग है, इसके अंदर तजाद है, इसके अंदर खिलाफ है, इट इज कॉन्ट्रडिक्टिंग। और एक मशहूर मुअर्रिख, फेमस हिस्टोरियन जिसका नाम है डिलासी ओलेरी, उनकी किताब इस्लाम एट द क्रॉसरोड में लिखते हैं, Dilacy O'Leary in his book Islam at the Crossroad, on page number 8, he says that history makes it clear that the legend of fanatical Muslims sweeping across the world, forcing Islam at the point of the sword, is the most fantastic, absurd myth that historians have ever repeated. हम मुसलमान ने स्पेन को रूल किए 800 साल तक, हमने हमारी जिम्मेदारी नहीं की। इसके बाद क्रिश्चियन क्रूसेडर्स आए और वो मुसलमान को निकाले, और अजान, मुसलमान अजान भी नहीं दे सके। इस दरमियान हम मुसलमान इंडिया को रूल किए तकरीबन 1000 साल। आज इंडिया में 75% से ज्यादा, 75% तकरीबन जो पॉपुलेशन है वो गैर मुसलमान है।
गैर मुसलमान कह रहे हैं कि इस्लाम तलवार से नहीं फैलाई गई। अगर हम चाहते थे तो हम हर मुसलमान को इंडिया में जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवा सकते थे, लेकिन ये नहीं हुआ। इसीलिए तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 75% इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो गैर मुसलमान है। हम मुसलमान अरब लैंड को रूल किए 1400 years के लिए। कोई सालों के लिए कोई लोग आए, लेकिन आज भी अरब सरजमीन पर there are no less than 9 to 14 million Coptic Christians। 9 से 14 मिलियन कॉप्टिक क्रिश्चियंस है। कॉप्टिक क्रिश्चियंस का मतलब क्रिश्चियंस जमाने से, नस्लों से ये कॉप्टिक क्रिश्चियंस ये कह रहे हैं कि इस्लाम तलवार से नहीं फैलाई गई। इंडोनेशिया में one of the maximum number of Muslims है। इंडिया के बाद इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा मुसलमान है। 220 मिलियन, 200 से 220 मिलियन मुसलमान है इंडोनेशिया में। कौन सी मुस्लिम आर्मी इंडोनेशिया को गई और जबरदस्ती से लोगों को इस्लाम कबूल किया? कौन सी मुस्लिम आर्मी मलेशिया तक गई जिसका पॉपुलेशन आज 63% to 64% मुस्लिम्स है? कौन सी आर्मी, कौन सी जेश ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका तक गई? कौन सी तलवार, विच स्वॉर्ड? ये जवाब दिया गया है थॉमस कार्लाइल, जो अपनी किताब हीरोज और हीरो वर्शिप में लिखते हैं। The sword indeed, but when you get your sword, every new idea originates in the mind of one. One man against the whole world, that he will pick up the sword and he will propagate. You must pick up the sword and propagate. Thomas Carlyle किस sword का जिक्र कर रहे हैं? वो sword of intellect का जिक्र कर रहे हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह अन-नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 125 में, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। Invite to the way of thy Lord with wisdom and beautiful preachings, and argue with them and reason